बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़्क़ में बरकत के लिए अमल जो है मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। सबसे पहले तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि रिज़्क़ अल्लाह पाक ने अपने ज़िम्मे लिया। अल्लाह पाक ने वादा किया है कि दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनको रिज़्क़ देना, उनके रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी मेरी है। इसलिए जिस चीज़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक ने खुद ली हो उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मुझसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला कोई नहीं है। और अल्लाह पाक ये भी फरमाते हैं कि कोई और ज़ात है जो तुम्हें रिज़्क़ दे सके मेरे अलावा। इसलिए रिज़्क़ के बारे में इतना ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक ने खुद ली है। दूसरा, रिज़्क़ दो तरह के होते हैं, एक रिज़्क़ में कसरत और एक रिज़्क़ में बरकत। हमें अल्लाह पाक से जब भी मांगना चाहिए तो रिज़्क़ में बरकत मांगनी चाहिए, कसरत नहीं मांगनी चाहिए। जो अमल मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो ये है कि आपने 11 दिन फजर या मगरिब की नमाज के बाद अव्वल और आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और दरमियान में आपने अल्लाह पाक के 3 नाम या गनीयू या मुगनीयू या रज़ाकू, ये 3 नाम आपने 11 दिन 21 मरतबा आपने पढ़ने हैं, या फजर या मगरिब की नमाज के बाद। और इंशाल्लाह आपकी रिज़्क़ में बेतहाशा बरकत पड़ेगी। और सबसे जो ज़रूरी बात यह है कि आपने 5 वक्त की नमाज की जो पाबंदी करनी है, और ये अमल आपने अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना है। इंशाल्लाह आपकी रिज़्क़ में बहुत बरकत पड़ेगी और आपकी जो परेशानी है और आपकी तकलीफ़ें हैं वो भी सारी दूर हो जाएंगी।